बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रोथिंग चैनल देखने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में इंडिया में पेश आने वाला एक वाक़या ने पूरी दुनिया की तवज्जो मरकूज़ की हुई है और सोशल मीडिया पर इस हवाले से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों वीडियोस और तस्वीर शेयर की जा चुकी हैं कि एक मर्द ने एक इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया। नाज़रीन ग्रामी, वाक़तन ये वाक़या एक नहायत नाकाबिले यकीन है और इंसानियत के लिए एक शर्मिंदगी का बायस भी है। लेकिन ये मुमकिन कैसे हुआ और ये आदमी कौन है जिसने इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया? आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा। मगर आगे बढ़ने से कबल नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे वाक़यात अमूमन उस वक़्त पेश आते हैं जब हम जिन्स परस्ती किसी मुल्क में आम हो जाए। हम जिन्स परस्ती से मुराद मर्द का मर्द से और औरत का औरत से जिस्मानी तस्कीन हासिल करना है। नाज़रीन ग्रामी, ये हम पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी रहमत और मेहरबानी है कि इसने हमारे लिए हर वो चीज़ जायज़ और हलाल रखी है जो हमारे लिए दुनिया और आखिरत के एतबार से फ़ायदा मंद, नफ़ा बख्श, हमारी बकाओ सलामती और उखरवी नजात के लिए ज़रूरी है, और हर उस चीज़ को हमारे लिए हराम और ममनू करार दिया है जो हमारी दुनिया या आखिरत के लिए नुकसान का बायस है। याद रहे कि अल्लाह ताला ने इंसान की फितरी ख्वाहिश यानी शहवत की तस्कीन का ज़रिया औरत को बनाया है, और इसमें भी हर इंसान को खुली छुट्टी नहीं दी कि वो जब चाहे और जिस औरत से चाहे अपनी फितरी ख्वाहिश पूरी कर ले, बल्कि अल्लाह ताला ने इंसानों को अपनी शहवत की तस्कीन के लिए निकाह का एक मुक़द्दस निज़ाम दिया है ताकि इंसानों को अपने जज्बात की तकमील के लिए जायज़ और मुनासिब राह मिल सके, इखलाकी तौर पर बेरावरी का शिकार ना हों, नस्ल इंसानी की बका का सामान मुहैया हो और लोग एक ख़ानदानी निज़ाम के तहत माशरे में अमन व सकून के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन फ़ी ज़माना आलमी सतह पर तहज़ीब व तमद्दन के दावेदार कई गैर मुस्लिम ममालिक ने अल्लाह ताला के इस निज़ाम से बगावत करते हुए अपने माशरों में लवातत को कानूनन जायज़ करार दे रखा है, बल्कि कई मुस्लिम ममालिक में भी ये वबा फैलती चली जा रही है, और जिन ममालिक में इसे कानूनन अगरचा जायज़ करार नहीं दिया गया, वहाँ भी तकरीबन हर गांव और शहर में बहुत से लोग इस गैर फितरी आदत और हराम कारी में मुब्तला नज़र आते हैं। इस हराम कारी का कानूनन जायज़ करार देने वाले मुल्कों में इखलाकी और ख़ानदानी निज़ाम की तबाही का यह हाल हुआ है कि वहाँ पर लोगों में हया और शर्म नाम की चीज़ बाकी नहीं रही, और लोग सरेआम इस हराम कारी में मसरूफ़ हो जाते हैं, और इनमें ख़ानदानी निज़ाम हयात तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। मर्दों की मर्दों और औरतों की औरतों से बाहम लज़्ज़त आशनाई के बायस इन मुल्कों में नस्ल इंसानी तेज़ी से कम हो रही है, और आबादी की शरह ख़तरनाक हद तक कम हो चुकी है। शहवत परस्त लोग बच्चे जनने और इनकी तरबियत करने पर राज़ी नहीं हैं। यह लवातत और हम जिन्स परस्ती का अमूमन नुकसान है। बतौर ख़ास लवातत और हम जिन्स परस्ती का आदि इंसान खारिश, ख़तरनाक फोड़े, फिंसियों जैसे अमराज का शिकार हो जाता है, और एड्स का सबसे बड़ा सबब भी यही हराम कारी है। एड्स वो इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है कि जिसकी होलनाकी की वजह से इस वक्त सारी दुनिया के लोग लर्ज़ा बरांदाम हैं। ये वो आलमगीर मर्ज़ है जिससे पूरी दुनिया का कोई खित्ता, कोई मुल्क महफूज नहीं है। करोड़ों अफराद इस मुहलक मर्ज़ में मुब्तला हैं, और आए दिन इनके मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा होता जा रहा है। अब तक लाखों अफराद इस मर्ज़ की वजह से हलाक हो चुके हैं। जो ज़िंदा हैं वो इंतहाई कुरब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेडिकल साइंस और तिब के दीगर शोबों में तमाम तरक्की के बावजूद अभी तक इस मर्ज़ का कोई मुवस्सर इलाज दरियाफ्त नहीं किया जा सका। अब उस वाक़े की जानिब बढ़ते हैं जो इंडिया में पेश आया है। नाज़रीन ग्रामी, ये वाक़या इंडिया के एक ऐसे इलाके में पेश आया जहाँ पर हिंदू लोग मुकीम हैं, और उस इलाके को इंडिया में सबसे ज़्यादा याश परस्त इलाका माना जाता है। यहाँ के लोग हम जिन्स परस्ती और बदकारी को बड़ा आम समझते हैं। एक नौजवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी, और ये उस इलाके का रिहाइश पजीर था, जिसका नाम धर्मादुत था। हम जिन्स परस्ती के बायस उसने एक इंसानी बच्चे को जन्म दे दिया है, और ये सिर्फ उस इलाके के लोगों के लिए फ़ख्र है, और वहाँ के लोग बड़े खुश भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हकीकतन
یہ واقعہ انسانیت کے لیے ایک شرمندگی کا مقام ہے۔ ناظرین گرامی، قوم لوط جس پر ایک خوفناک عذاب نازل ہوا تھا، اور قوم لوط ایک ایسی قوم تھی جس نے سب سے پہلے ہم جنس پرستی کا آغاز کیا تھا۔ اللہ پاک نے ایک خوفناک سیلاب کے ذریعے ان لوگوں کو ختم کر دیا تھا، اور آج ہر ممالک، خواہ وہ اسلامی ہے یا غیر مسلم ہیں، ہم جنس پرستی سب ممالک میں عام ہو چکی ہے۔ اور انڈیا میں اس واقعے کے سامنے آنے کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسے انڈیا کے کئی علاقوں میں حلال قرار دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے گناہ کبیرہ سے بچنے اور صراط مستقیم پر چل کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔